अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए एक वीडियो जारी किया है। धीरेन्द्र शास्त्री इस समय धार्मिक कार्यक्रम के चलते 25 दिवसीय विदेश यात्रा पर अमेरिका के सिडनी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने वहीं से ये वीडियो संदेश के माध्यम से शोक प्रकट किया है। उन्होंने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर हुए हवाई जहाज दुर्घटना में मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करते हुए बालाजी से प्रार्थना की है। उन्होंने कहा है कि ये दुर्घटना हृदय विदारक घटना है जो कि शब्दों में कहा नहीं जाता। बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर बड़ा विमान हादसा हुआ था। हादसा अहमदाबाद के मेघाड़ी इलाके में हुआ और हादसे का शिकार हुए विमान एयर इंडिया का था। विमान में 200 से ज्यादा यात्री सवार थे। विमान ने अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए उड़ान भरी थी और विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही हादसे का शिकार हो गया। विमान की कमान कैप्टन सुमित संभरवाल के पास थी और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइन कुंदर भी थे। साथ ही 10 कैबिन क्रू और इस विमान में सवार थे। हादसे में जीवित बचे रमेश विश्वास के अलावा बाकी सभी की मौत हो गई। सीताराम, हनुमान जी महाराज की जय हो। हमको अभी अभी मीडिया के द्वारा सोशल मीडिया पर हम बाहर हैं, यहाँ तो रात्रि हो गई है, लेकिन भारत के दोपहर काल में जो अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने की घटना हुई, बड़ी हृदय विदारक, अति दुखद, जो शब्दों से तो नहीं कही जा सकती। उनकी दर्द की वेदनाओं को परिवारों के परिवार पर जो बीती, उस दर्द की वेदनाओं को कहा नहीं जा सकता। हम भगवान हनुमान जी के चरणों में उनके परिवार के लिए बालाजी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ऐसी दुखद घड़ी के समय में उनके परिवार को बल देवें, साहस देवें। निश्चित रूप से अहमदाबाद की यह एयर इंडिया की हवाई जहाज की घटना हृदय विदारक है। हम भगवान से यहीं से बैठे बैठे प्रार्थना कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज सब पर कृपा करें। गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया स्तब्ध है। इस दर्दनाक हादसे में विमान यात्रियों और क्रू मेंबर सहित कुल 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन भी अब लगभग समाप्त हो चुका है और इस भीषण हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति की जान बची है। इसके साथ ही विमान क्रैश के बाद से घटनास्थल का जो मंजर था वो बेहद ही खौफनाक था। जहां सब कुछ जल गया है, वहीं एक चमत्कार भी देखने को मिला है। दरअसल रेस्क्यू के दौरान भगवत गीता वहां से मिली है जो किसी यात्री की हो सकती है। हैरानी की बात यह है कि इस धार्मिक ग्रंथ को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा है। वहां मौजूदा लोग इसे किसी चमत्कार की तरह ही देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो को 6 लाख से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को देख चुके हैं और इस वीडियो में एक व्यक्ति घटनास्थल पर मलबे के बीच से गीता के पन्नों को दिखाता हुआ नजर आया है। मलबे में बुरी तरह से जले और टूटे फूटे विमान के हिस्सों के बीच भगवत गीता का सुरक्षित पाया जाना केवल चमत्कार माना जा रहा है, बल्कि ये लोगों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बन गया है। ये दर्दनाक विमान हादसा उस समय हुआ जब एयर इंडिया की लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 ने गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे अहमदाबाद से उड़ान भरी और टेक ऑफ के बाद ही कुछ ही मिनटों में ये विमान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया। विमान में कुल 200 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें से सभी लोगों की मौत हो गई। केवल एक यात्री जीवित बचा है। वो सीट संख्या 11A पे आपातकालीन द्वार के पास बैठा था और समय रहते विमान से कूदकर जान बचाने में सफल रहा। इसके अलावा 24 अन्य लोगों की मौत हुई है जो हादसे के बाद विमान की चपेट में आए हैं। इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू किया है। इजराइल का कहना है कि उसने ये हमला ईरान के न्यूक्लियर साइट और ब्लास्टिक मिसाइल फैक्ट्री पर किया है। तो मामले पर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ही चेतावनी देते हुए कहा है कि
इजराइल के पास कोई भी खतरनाक हथियार है, अगर डील नहीं हुई तो भारी तबाही होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी भरे लहजे में कहा है कि मैंने ईरान को सौदा करने के लिए कई मौके दिए हैं। मैंने उनसे कहा है कि सबसे सख्त शब्दों का बस करो, लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, चाहे वो कितना भी करीब क्यों ना पहुंच जाए, वो इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। मैंने उनसे कहा है कि ये उनकी जानकारी, अनुमान या बताई गई किसी भी चीज से कहीं ज्यादा बुरी होगी। इसके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में अब तक का सबसे बेहतरीन और सबसे घातक सैन्य उपकरण बनाता है और इजराइल के पास इसका बहुत ज्यादा भंडार है और आने वाले समय में भी और भी बहुत कुछ और उसका इस्तेमाल करना जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा है कि कुछ ईरानी कट्टरपंथियों ने बहादुरी से बात की है, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि क्या होने वाला है। वो सभी अब मर चुके हैं और यहाँ भी बदतर हो जाएंगे। पहले से ही बहुत कुछ अधिक मौतें और विनाश हो चुका है, लेकिन इस नरसंहार को खत्म करने के लिए अभी भी समय है। अगले पहल से ही योजनाबद्ध हमले के साथ भी अधिक क्रूर। हालांकि ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच इस मुद्दे पर मतभेद भी सामने आए हैं। जहां ट्रंप कूटनीति के जरिए समझौता चाहते हैं, वहीं नेतन्याहू और सैन्य कार्रवाई को ही एकमात्र समाधान मानते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की माने तो इजराइल बिना अमेरिका की सहमति भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है, जिससे क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। ट्रंप ने ये बयान दिया है कि अगर हमला और घातक होगा और इसकी आशंका को और बल दिया जाता है। हालांकि ट्रंप की ये चेतावनी अब देखना होगा कि आगे क्या रंग लाती है। असम के जिले में हाल ही में सांप्रदायिक तनाव के बाद से सीएम हेमंता बिश्व शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इस बार बकरीद पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हनुमान मंदिर में गौमांस फेंककर घृण और निंदनीय अपराध किया है। उन्होंने कहा कि एक विशेष वर्ग हमारे मंदिर को क्षति पहुंचाने की नीयत से सक्रिय हो चुका है, इसीलिए हमने अवैध गतिविधियां देखते ही पुलिस को गोली मारने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी बकरीद पर अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद रात भर और हनुमान मंदिर के पहरेदारी करूंगा। उन्होंने कहा है कि एक नया गौमांस माफिया सामने आया है, जिसने ईद से ठीक पहले हजारों पशुओं को खरीदी की है। जांच चल रही है और अपराधियों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। असम के सीएम ने कहा है कि मैं दौरा कर रहा हूं और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि हमारे मंदिरों और पवित्र स्थानों को अपवित्र करने वाले तत्वों के खिलाफ जीरो सहनशीलता का पालन करें। शहर के हनुमान मंदिर में गौमांस फेंकने की घटना कभी नहीं होनी चाहिए और इसमें शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हम जिले में कानून व्यवस्था को लागू करना और सभी सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सीएम हेमंता बिश्व शर्मा ने कहा है कि हाल ही में असम राज्य और बांग्लादेश में कुछ राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं और इसके बाद एक विशेष वर्ग ऑनलाइन और ऑन ग्राउंड स्तर पर अत्यधिक सक्रिय हो गए हैं और एक सुनियोजित नकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि बुधरी के हनुमान मंदिर में गौमांस फेंकने की घटना है। বাংলাদেশৰ যি পলিটিকেল ডেভেলপমেণ্ট হৈছে আৰু আমাৰ ৰাজ্যতো কিছুমান পলিটিকেল ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে, যাৰ পৰা এছাম ধৰ্মীয় উগ্ৰপন্থী মনোভাৱৰ লোক এটা নতুনকৈ তেওঁলোকে প্ৰাণ পাই উঠা আমি দেখা পাইছোঁ। ছ'চিয়েল মিডিয়াতো এনেকুৱা মানুহ দেখিব আৰু বাস্তৱ জীৱনতো দেখিব। আৰু যোৱা 7 দিন ধৰি ধুবুৰীত যিখিনি ঘটনা হৈ আছে সেইখিনি অত্যন্ত নিন্দনীয় আৰু গৰ্হিত। এইটো এটা হনুমান মন্দিৰ। प्रथम दिन गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में दिल्ली से ज्यादा गर्मी पड़ रही है। प्रदेश के ऊना जिले में रिकॉर्ड पार हो चुका है। अहम बात यह है कि प्रदेश के कई जिलों में अब लू चल रही है। हालांकि 2-3 दिन के बाद से गर्मी से राहत मिलने के भी आसार हैं और मौसम विभाग ने बारिश का आसार जताया है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के 2 जिला ऊना में हमीरपुर से दिल्ली से अधिक पारा रिकॉर्ड हुआ है। ऊना में पारा 44.2 डिग्री था, वहीं हमीरपुर में 43.3 डिग्री दर्ज किया गया है। शिमला में भी गर्मी ने सीजन का रिकॉर्ड तोड़ा है और पारा 30 डिग्री के पास दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि मंडी और बिलासपुर में मंगलवार को अधिकतम पारा 40 डिग्री दर्ज हुआ। हालांकि बुधवार को शिमला में पारा थोड़ा कम हुआ और इसके साथ ही
26.3 डिग्री पारा मापा गया है। कन्नौज की अगर बात की जाए तो वहां पर भी तापमान 30 डिग्री के आसपास रहा। दरअसल मैदानी राज्यों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी लोग गर्मी से काफी परेशान हैं। मौसम विभाग के शिमला केंद्र ने बताया है कि प्रदेश के 5 जिले जैसे कि ऊना, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर में लोग लू की मार झेल रहे हैं और अगले 2 दिनों तक 6 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिकों ने बताया कि ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और साथ ही सोलन में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 13 से 15 जून तक गरज और बारिश के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है और इस दौरान गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। वहीं गर्मी से राहत पाने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे सैलानी भी थोड़ा निराश दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सुबह शाम थोड़ी राहत है, लेकिन मनाली और शिमला में दिन के समय तेज धूप खिलने से लोग घर और होटलों से कम बाहर निकल रहे हैं। कुल्लू में बुधवार को पारा 37.3 डिग्री दर्ज किया गया है।